समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव बेसिस करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथन एलिस। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अपना डेब्यू किया। इस मैच में एलिस ने हैट्रिक विकेट लिए। वे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पारी के अंतिम 3 गेंदों पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। वो ब्रेट ली और एस्टन एगर के बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कछार और नागांव जिलों को लेकर किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम और नागालैंड के बीच। उत्तरी कछार और नागांव जिलों को लेकर असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद लंबे समय से रहा है। यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों से सीमा विवाद में सबसे प्रमुख सीमा विवाद है। दोनों राज्य अवैध रूप से एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने का आरोप लगाते रहते हैं, जिसके कारण दोनों राज्यों के बीच तनाव माहौल होने लगता है। 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना के समय दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस व क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल 2021 के अनुसार स्थगन के तहत रखे गए तनावग्रस्त बैंक के जमाकर्ता 90 दिन के भीतर कितनी राशि निकाल सकेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 लाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। नए संशोधन के तहत बैंक के विफल होने पर सरकार द्वारा 5 लाख तक की बैंक जमा राशि को कवर किया जाएगा। इससे पहले केवल 1 लाख रुपए की जमा राशि का बीमा किया जाता था। बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमा बीमा बैंक ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आम लोगों विशेषकर किसानों के लिए एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की है, जिसका उपसंबंध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सटीक मौसम पूर्वानुमान से। 3 अगस्त 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अनुभाग राज्य मौसम विभाग द्वारा आम लोगों विशेषकर किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना देश में 200 स्थानों पर की गई है। इन केंद्रों की स्थापना ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज की सहायता हेतु की गई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ताइवान। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विभाग ने ताइवान को $750 अरब के हथियार समझौते की मंजूरी दी है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना किसने की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संजीव सिंह। संजीव सिंह, जो एक दिव्यांग क्रिकेटर है, ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के थीम गीत को बनाया और इसे गाया है। यह थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के चमोली जिले में किया गया है। इस संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य आर्किड प्रजातियों का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और आजीविका के लिए उद्यम बनाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले
दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के शहरोज काशिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 2 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतों को 2 साल का विस्तार किया गया है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी को लॉन्च किया। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब होगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका सही जवाब होगा गुजरात, ऑप्शन बी। प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण के मामले में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हबल टेलीस्कोप को हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? गिफ्ट सिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गिफ्ट सिटी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। गांधीनगर के पास बन रही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी 886 एकड़ में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? इसका सही जवाब होगा बी, श्रीलंका। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है। अगला प्रश्न है, नई प्रकाशित पुस्तक नेहरू, तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा अवतार सिंह भसीन। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना पुस्तक भारत की स्वतंत्रता से लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध तक हुई विभिन्न विवरणों और घटनाओं के बारे में बताती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन काफ़ी चर्चा में था। यह कब और क्यों लाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 1873 में पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लाया था। इसके 2 साल बाद 1875 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह नोटिफिकेशन आज भी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की वजह बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा भारत। भारत ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए और इस पर बातचीत से उन देशों के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव
नहीं पढ़ना चाहिए जो चर्चा में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने हाल ही में घोषणा की कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें कोविशील्ड का निर्माण करके समाज के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत सरकार ने दीपक दास को भारत का नया लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया है। CGA वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। दीपक दास 25वें CGA है। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा पोर्टल जारी किया है? इस श्रम पोर्टल भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के डेटाबेस तैयार करने के लिए जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को निजीकरण को विस्तार देने के लिए किस नीति का अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने बीमा एजेंट के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप अगस्त 2021 में जारी किया है? आनंदा मोबाइल ऐप भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने बीमा एजेंट के लिए जारी किया है। आनंदा का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण एवं सहायता के लिए किस योजना का प्रारंभ अगस्त 2021 में किया? मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण एवं सहायता के लिए प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक सॉफ्टवेयर उद्योगों की सहायता प्रदान करने हेतु किस योजना का प्रारंभ 25 अगस्त 2021 को किया है? इसका सही जवाब होगा समृद्धि। समृद्धि योजना का प्रारंभ भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक सॉफ्टवेयर उद्योगों स्टार्टअप की सहायता के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 20 से 23 सितंबर को कहां आयोजित हो रही है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 20 से 23 सितंबर को आयोजित हो रही है। अगला प्रश्न है, भारत कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 को कजाकिस्तान में किस नाम से संपन्न हुआ? काजिंद 21 के नाम से भारत कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ।